विजयी भव, विजयी भव। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, स्वागत है आपका विजयी भव सीरीज में, जिसमें हम कर रहे हैं पिछले 10 सालों के सीबीएसई के जितने भी सेक्शन ए यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी आए हैं पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 तक, उन सबको मैं आपके सामने सॉल्व करके ला रहा हूं। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 12 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेटा मैंने जो देखा है इस चैप्टर से जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आप लोगों को इस सीरीज में ये भी बताने की कोशिश की है कि किन चैप्टर्स में आपको सिर्फ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को फोकस करना है और किन चैप्टर्स में आपको लॉन्ग टर्म वालों पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में आपको ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। मैंने पिछले 10 सालों के जितने भी सीबीएसई के जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर स्कैन किए उसमें देखा कि उसमें 4 या 5 टाइप के क्वेश्चंस बार-बार घूम फिर के रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और वो अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं और साथ में मेरी ये वीडियोस देख लेते हैं तो वो आराम से आप इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये पहले दो क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, जो एक आया है 2020 में, दूसरा आया है लेटेस्ट 2024 में, लास्ट ईयर। दोनों में एक तरीके से रेशो वाला ही है। ठीक है, तो इधर देखिए, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशो 1:3। ठीक है, एंड रेडियस इन द रेशो 3:1। तो हाइट्स का जो रेशो है वो 1:3 है, रेडियस का जो रेशो है वो 3:1 है। तो बस आप इस तरीके से लिख लीजिए कोन्स। बेटा एक बात और ध्यान रखना, इन चैप्टर्स में आपको फार्मूलेस बहुत अच्छे से टिप्स पे लर्न होने चाहिए। ठीक है, और फार्मूलेस की मेरी जो वीडियोस है उसमें काफी डिटेल में मैंने और फार्मूलेस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स करवाए हैं। उनको लर्न करने की क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं, वो भी सब उसमें एक्सप्लेन किए हैं। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो अभी देखेंगे, हम समझते हैं कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ये हमें पता है। ठीक है जी, अब दो कोण है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोण। तो कोण वन में जो हाइट दी है, यहां से देखिए हाइट h1, वो लेट हम एज्यूम कर लेते हैं h1 जो है h है, और जो h2 है 3 रेशो है, कोण 2 यहां लिख लीजिए, ये कोण 1 कोण 2। इसमें जो हाइट h2 होगा वो 3h के इक्वल है, क्योंकि 3 टाइम्स है। यहां से क्लियर हो गया, एक को h लिख लिया, दूसरा 3h। दूसरे में रेडियस 1 जो है हमारा कितना है 3r, यहाँ 3 टाइम्स से देखो तो 3r लिख लिया, और जो रेडियस 2 है वो 1 टाइम है, तो यानी उसे सिर्फ r किया। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, और अब हमें रेशो वॉल्यूम निकाल लेना है। तो वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, फॉर्मूला होगा हमारा 1/3 पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, r1 स्क्वायर अपॉन h1, और दूसरे में 1/3 पाई r2 स्क्वायर अपॉन h2। बिल्कुल सिंपल है, जो कट सकता है वो काट दीजिए। हमारे पास बचेगा r1 स्क्वायर अपॉन h1, r2 स्क्वायर अपॉन h2। अब r1 की वैल्यू यहां से डाल दीजिए और h1 की, और r2 h2 की। तो r1 है अपना 3r, यानी 3r का स्क्वायर, और h1 है अपॉन h, मतलब h वैल्यू है तो h, r2 है अपना r, यहां से देखिए, और h2 है 3h। बस सिंपल से वैल्यू पुट करिए। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, स्क्वायर को खोल लीजिए, तो ये हुआ 9r स्क्वायर h, ये हुआ 3r h। जो कटता है वो काट दीजिए, 3 3 9, एक आर से एक आर कटेगा, तो यहां बचेगा सिंपल, ये भी आर स्क्वायर में, आर स्क्वायर, पूरा आर स्क्वायर स्क्वायर कटना चाहिए, तो यहाँ 3 और नीचे 1, तो अपना रेशो आया 3:1। ऑप्शन देखिए कौन सा है। अच्छा, 2020 में हमें पता था कि ऑप्शंस होते नहीं थे, तो इस बार शायद हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है इस समय आया हो कोन का वॉल्यूम का रेशो, सरफेस एरिया का आ सकता है, इस स्फीयर का आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्यूबॉइड का आ सकता है। तो आप इस तरीके से रेशो के सम्स को आराम से सॉल्व कर लेंगे, चाहे कोई सा भी आए, चाहे वो सरफेस एरिया का रेशो आए या वॉल्यूम का रेशो आए। क्लियर है इस टाइप के सम को सॉल्व करने का तरीका। अब दूसरा देखिए, ये आया 2024 में, इसमें क्या कह रहा है, सॉलिड स्फीयर को कट कर दिया है 2 हेमिस्फीयर में। अब मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, जब मैं इसे बीच में से कट करूंगा तो एक हेमिस्फीयर ऐसा बनेगा, दूसरा भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब दोनों में ध्यान रखेंगे, हमने क्या ध्यान रखना है कि जो रेडियस इसका था वही रेडियस दोनों का होने वाला है। और दोनों में एक और गलती बच्चे करते हैं कि इसमें कर्व सरफेस एरिया ले लेते हैं। बेटा ये ऊपर का हिस्सा भी तो दिख रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे इसका, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 3 पाई आर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर ऊपर का, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर नीचे का। ठीक है, और जो सर्कल का चाहे कर्व सरफेस एरिया लीजिए या टोटल सरफेस एरिया लीजिए, वो दोनों ही 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। ठीक है जी, अब ये इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब सम को देखिए, एक सॉलिड स्फीयर है जिसको कट किया 2 हेमिस्फीयर में, हमें रेशियो निकालना है किसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का और दोनों हेमिस्फीयर का इकट्ठे लिया। तो रेशियो लिखेंगे हम, सरफेस एरिया
स्फीयर अपॉन टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, ये रेशो निकालना। फार्मूला लिख लीजिए यहीं पे सामने, 4πr² और ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों हेमिस्फीयर को एक साथ लेना है और रेडियस सेम ही रहने वाला है, तो 2 इंटू 3πr²। बस, और इसको साइलेंस से लिख लीजिए, ये हुआ 4πr² मल्टीप्लाई कर लीजिए 6πr²। रेडियस सेम रहने वाला, पाई सेम ही है, तो रेडियस से रेडियस कट, पाई से पाई कट, 2 से 2 2 4, 2 2 6, तो अपना रेशो हुआ 2:3। तो 24 में ऑप्शन होते हैं, सी ऑप्शन है। तो आपने देखा दोनों बिल्कुल बच्चा सम थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, अब देखते हैं ये दो सम, इसमें जो है दोनों में एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। सॉलिड स्फेरिकल बॉल फिट्स एग्जैक्टली इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स, तो यानी क्यूबिकल बॉक्स है। ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। एक बार क्यूबिकल बॉक्स में आपको स्फेरिकल बॉल इनसाइड में दिया हुआ है, दूसरे में आपको एक राइट सर्कुलर कोन इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों को करने का तरीका देखिए। मान लीजिए ये कोई क्यूबिकल बॉक्स इस तरीके से हमने बना लिया है, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है एक हमारा स्फीयर फिट किया हुआ है, ठीक है। अब उसकी कंडीशन क्या दी है इन्होंने कि स्फेरिकल बॉल फिट एग्जैक्टली, तो ध्यान रखिए जो इस स्फेरिकल बॉल का डायमीटर होगा वो इसके एज या साइड के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो साइड कितना दिया हुआ है, फिट्स एग्जैक्टली इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 2a। तो क्यूबिकल बॉक्स की जो साइड 2a है, तो वही डायमीटर 2a हमारा इस सर्कल का भी हो जाएगा। बस यही खेल था यहाँ पर कि इस सर्कल का डायमीटर इक्वल्स टू साइड ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि जो डायमीटर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2a, ठीक है। किसके बराबर, साइड ऑफ क्यूब के बराबर। बस यही खेल था। यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए, तो डायमीटर का आधा होता है, यानी 2a का आधा निकाल लीजिए, तो हमारा रेडियस आया a। रेडियस मिल गया। अब हमें जो वॉल्यूम है वो बॉल का, स्फेरिकल बॉल का निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या होगा हमारा, 4/3πr³। बस 4/3π, r की जगह वैल्यू हमें दिया हुआ रेडियस a, तो a की क्यूब। दिस इज द आंसर। बिल्कुल बच्चा सम, डायरेक्ट आंसर है। बस आपको पता होना चाहिए डायमीटर जो है वो साइड के इक्वल है। तो कौन सा ऑप्शन है अपना, डी, ठीक है जी। अब सिमिलर सम को यहाँ देखिए। अब क्या किया इन्होंने, इस क्यूब में से, अब एक क्यूब में है और क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके क्या किया कि इस क्यूब में से हमने एक कोन कट किया है, ठीक है जी। तो अब ध्यान देना यहाँ पे कि जो कोन की हाइट है वो क्यूब के हाइट के इक्वल होगी, ठीक है। और हमें जो एज दिया हुआ है क्यूब का, पहले वो समझ लीजिए, सब जगह 2 सेंटीमीटर, 2, ये भी हाइट भी 2, ठीक है। तो जो इस कोन की हाइट है वही इस क्यूब की भी हाइट है, क्योंकि इसके अंदर परफेक्टली फिट का मतलब है कि सबको टच कर रहा है। और जो इसका डायमीटर है वही इस क्यूब का भी साइड है, ठीक है। तो एज माने साइड, ये समझ लीजिए। तो अब हम लिखेंगे क्या कि जो हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन किसके बराबर हुई हमारी, 2 सेंटीमीटर। किसके बराबर, 2 सेंटीमीटर, जो क्यूब की एज थी, ठीक है जी। एक ही चीज। और जो रेडियस ऑफ, जो डायमीटर, पहले बोल लीजिए, डायमीटर ऑफ कोन जो है वो किसके बराबर है, वो भी 2 सेंटीमीटर के बराबर। क्यों भाई, क्योंकि वो भी क्यूब का एज चारों तरफ से इक्वल है। तो रेडियस कितना अपना निकला, d/2, यानी 2/2 यानी 1। तो अब दोनों चीजें जो हमें चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ कोन, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा सर, वो होगा 1/3π। आर की जगह पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो 1/3π ऐसे ही रहेगा। आर की जगह क्या है अपना 1 का स्क्वायर, और एच की जगह क्या है अपना 2 सेंटीमीटर। बस खेल खत्म। तो यहाँ पर क्या है अपना 2π/3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे थे, एक बार स्क्वायर दे दिया, एक बार कोन दे दिया, वही क्यूब का क्वेश्चन। तो इसी तरीके के और क्वेश्चन देखते हैं। अब इन दो सम्स में देखिए बच्चे, ये जो है इसमें भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, ध्यान रखना, सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया न्यूमेरिकली इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। 2017 में आया सम, बिल्कुल इजी है। और हमें निकालना है व्हाट इज द डायमीटर, इसका हेमिस्फीयर का डायमीटर। देखिए हमारे को वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम हेमिस्फीयर का इक्वल है किसके बराबर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है अपना 2/3πr³। ओके, हेमिस्फीयर इसी शेप में बनेगा, ध्यान रखिए ये। और इसका जब सरफेस एरिया की बात हो रही है तो टोटल सरफेस एरिया ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि जब मेंशन ना हो तो समझ लो ऊपर का भी πr² और नीचे का कर्व सरफेस एरिया इतना जो है 2πr²। तो टोटल मिला के जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3πr²।
तो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे हमें निकालना है डायमीटर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट, R2 से इसमें से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। तो R2 से R2 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा 2/3 एक आर, क्लियर है। यहाँ से 2r चले गए तो एक आर बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा अपना ओनली 3। तो r की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आप, ये 3 उधर ले जाइए, तो 3 × 3/2 यानी 9/2, ये r की वैल्यू निकल गई। अब डायमीटर आराम से निकाल लीजिए, डबल r होता है यानी डबल 9/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 9 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर। ऑप्शन 27 में है नहीं, लेकिन इस बार आ सकते हैं, तो प्रैक्टिस करिए सबको भी, ठीक है बच्चा। बिल्कुल इजी था। अब ऐसा ही एक और बिल्कुल, ये थोड़ा सा मैं कहूंगा इसमें आप अगर ट्रिक जानते हैं, मेथड जानते हैं, तो आप इसे आराम से कर लेंगे। इसका मेथड क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, ये स्पीड है, तो स्पीड का ध्यान रखिए आपको। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। अगर हमें, क्योंकि हमें तो लेंथ चाहिए ना, डिस्टेंस चाहिए, मीटर में चाहिए कुछ भी, तो स्पीड इंटू टाइम, यानी स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाता है, जो लेंथ बनेगी, ठीक है जी। पहली बात तो ये, तो यहाँ पर ये जो स्पीड है और ये जो टाइम है, बस इनकी यूनिट सेम कर लेना, तो यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगी। ब्रेथ दे रखा है और हाइट, डीप माने हाइट होगा, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, इसमें फिगर कौन सा बन रहा है, क्योंकि ना तो कोण लिखा है और ना तो इसमें क्यूबॉइड लिखा है, क्यूब लिखा है, तो ये क्यूबॉइड बनता है, क्योंकि तीनों में ध्यान रखिए, एक नहर है इस तरीके से, उसकी ब्रेथ भी होगी, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, और डीप है तो हाइट भी होना लाजमी है, ठीक है जी। तो लेंथ, ब्रेथ और एक हाइट, पानी कितनी हाइट तक है, तीनों चीजें होंगी इसमें, ओके। तो अब हमें पता चल गया कि एक जो नहर है उसमें ये रिवर है, ठीक है, जिसमें ये डीप दिया हुआ है, तो यानी हाइट 3 मीटर, डीप माने हाइट, ये याद रख लीजिए तो, ठीक है जी। आप क्या दिया हुआ है हमें, 40 मीटर वाइड ब्रेथ दे रखा है, 40 मीटर, लेकिन जो टाइम था यहाँ पर, स्पीड था, वो स्पीड दिया हुआ है, ध्यान रखिए, लेंथ नहीं दिया। तो स्पीड अपने कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर। पहले तो किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदलिए और मिनट में बदलिए। कैसे बदलेंगे सर, 1 किलोमीटर में 1000, यहाँ लिख लीजिए 1000 मीटर, और 1 आवर में 60 मिनट, बस ये दोनों यहाँ पे लिख लीजिए, 2 के साथ 2 × 1000 और आवर नीचे का तो 60। अब कटता है तो काट दीजिए, कट रहा है, 2 3 जा 6, यानी हमारा यहाँ पर जो स्पीड आ रहा है 100/3, अब ये मीटर में बदल गया है, ठीक है, और नीचे मिनट में बदल गया। तो ये स्पीड को अब मैं इस मिनट के साथ टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारी लेंथ नहीं मिल जाएगी। तो बस, तो हमें निकालना क्या था, वॉल्यूम, हाउ मच वाटर, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ रिवर बोल दीजिए, और रिवर कैसी है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वाला, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पे कैसे निकलेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसको, स्पीड और टाइम को। टाइम कितना था 2, स्पीड कितनी थी 100/3, और ब्रेथ कितनी थी 40, लिखते गए यहाँ पे, और हाइट कितनी थी 3, बस यही सम था। काट दीजिए जो कट रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 200, 204 जाए 800, 8000 मीटर। कितना इजी सम था, मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि वॉल्यूम है, ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर। तो हमारे सम में आपने ध्यान रखा है कि इसका एक ट्रिक याद रखिए कि जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर मान लो आपको याद नहीं रहता है कि किस तरीके से लेंथ निकालना है, तो आप ये याद रखिए कि जितनी भी वैल्यू दे रखी है, स्पीड दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, टाइम दिया है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, सब मल्टीप्लाई है इसमें, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं, ये हो गया हमारा टाइप 3। ध्यान रखना ये टाइप 3 के क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, टाइप 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन तकरीबन हम कर चुके हैं इसमें से। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं, और इसके बाद इस चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स के आए हैं पिछले 10 सालों में। तो आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए और कुछ एनसीईआरटी के कर लीजिए, तो आप आराम से 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से निकाल लेंगे। ज्यादा फोकस इस चैप्टर में देना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, जो 2 3 4 मार्क्स के आएंगे, ठीक है जी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, आइए अब इन 2 सम्स को भी देखते हैं। बहुत ही मजेदार सम्स हैं, बिल्कुल बच्चा सम है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे पूछ सकते हैं। ध्यान से देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यानी कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया पूछा है, नहीं पूछा नहीं है, दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख लीजिए कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कितना दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर अपन को पता है ऐसा होता है, ठीक है जी, और ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2πr/h। तो ये फॉर्मूला याद रखिए। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो h दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। नाउ रेडियस पूछा है, तो हम कर्व सरफेस एरिया जो गिवन है उसी से ही ले लेंगे, उसी से निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h, यानी 94.2 दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, रेडियस, रेडियस नहीं रहने देंगे, बाकी सब 2πh उधर ले जाएंगे, तो 94.2 अपॉन 2π और h, वैल्यू डाल दीजिए 94.2 अपॉन में
2 इंटू 22/7 यानी 7 ऊपर आएगा और h की वैल्यू हमें दे रखी थी 5 सेंटीमीटर। हमेशा देख लिया करो यूनिट सेम है ना, कई बार यूनिट का भी गड़बड़ करते हैं यहाँ पर, ट्विस्ट ऐसा देता है, ठीक है सीबीएसई। अब ये वैल्यू है, अब यहाँ पे 22/7 लूंगा तो ये पॉइंट में कटना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए जो वैल्यू उन्होंने दी हो पाई की 3.14 दी है वही दीजिए, ठीक है जी, वही वैल्यू लेनी है ताकि हमारा पॉइंट वाला सम बिल्कुल सही आ जाएगा। तो यहाँ 3.14 दिया है इसीलिए। अब इसे देखिए ध्यान से, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई, पहले पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटाया ऊपर 100, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है, 314 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 4 12 4 और 3 3 9 4, तो ये पूरे का पूरा 3143 पे जाएगा। तो जो वैल्यू दी हो उसी को लेकर करिए 1 मार्क्स में, ठीक है, किसी में भी गड़बड़ नहीं करना। अब ये किससे कटेगा, 3 है यहाँ, 2 से कटा 50, 5 से कटा 10 और 10 से 10 कट गया, तो अपना रेडियस आ गया सीधा 3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है देखिए ध्यान से, बी है ना बच्चा, सम डायरेक्ट पुट किया। तो एक बार सिलेंडर का दिया, नेक्स्ट ईयर ये 2023 में आया था, 2020 में उससे 3 साल पहले, अब दिया है वॉल्यूम दिया है और रेडियस पूछा किसका, स्फीयर का, बस इतना ही फर्क होता है, ठीक है ना, मिलते जुलते सम रहते हैं, कभी स्फीयर देंगे, कभी सिलेंडर देंगे, कभी कोन देंगे, बस इस तरीके से निकाल लीजिए, फॉर्मूला याद रखिए और सम करिए। वॉल्यूम दिया है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन बेटा वो लिख लो, वॉल्यूम गिवन है, अब स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है अपना 4/3, नहीं जो पाई आर क्यूब ये होता है, जो गिवन है वैल्यू लिख लीजिए 12 पाई, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या क्या कट रहा है, काटिए यहाँ से, पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है जी, 4 से यहाँ भी कट सकता है, 4 3 जा 12, बस, तो हमारा ये 3 जो है कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो हमारा आर क्यूब क्या बचा 3 इंटू 3, यानी अब यहाँ पर ध्यान रखने वाला ट्विस्ट क्या है कि उन्होंने जो आर की वैल्यू दी है 3 की फॉर्म में दी हुई है, तो इसे 3 3 जा 9 मत कर लेना, और 9 की पावर, क्योंकि यहाँ पे 9 करके एक तो ये लिख सकते हैं हम कि आर क्यूब इक्वल्स टू 3 3 जा 9 होगा जो बच्चे करेंगे, और आर इक्वल्स टू क्यूब रूट 9, और वो 9 की पावर 1/3 होता है, वो है नहीं आंसर में, तो यहाँ पर 3 की फॉर्म में है, तो हम आंसर में क्योंकि 3 निकालना है बच्चा, तो यहाँ पे इसे 3 की फॉर्म में रहने देंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ आर का क्यूब है। अब इस 3 को जब इधर ले जाएंगे तो क्या होता है, ध्यान से रखिए, ये देखिए पावर वाला 1/3 बन जाता है, ठीक है, 3 वाला 1/3, क्योंकि हमें पता ही है मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, तो पावर में भी डिवाइड हो गया एक तरीके से, ऐसे समझ लीजिए। तो आर की वैल्यू क्या आई अपनी 3 की पावर 2/3, बस ये ट्विस्ट था थोड़ा सा, इसे ध्यान रखते तो सम आराम से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, विजयी भव सीरीज की इस चैप्टर ये चैप्टर भी यहाँ पर एंड होता है, ठीक है, तो हम चैप्टर 12 यहाँ तक कर चुके हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसमें मैंने पहले ही कहा है, ये आप 4 टाइप के सम कर लीजिए, मैंने जो पिछले सारे वीडियोस में कराए आपको, तो ये 4 टाइप के सम अगर आपने कर लिया और उन्हें बार बार प्रैक्टिस कर लिया, कम से कम 4 से 5 बार है ना सम आपके पेंसिल से या पेन से गुजरना चाहिए, क्योंकि तभी वो आपकी मेमोरी में फिट बैठ जाता है। फिर एग्जाम के टाइम में आप कोई स्टेप उसका भूलोगे नहीं, ना फॉर्मूला भूलोगे ना स्टेप भूलोगे, ठीक है। तो एक तो ये की पॉइंट है ध्यान रखना, और दूसरा जैसा मैंने बताया कि मैं बताऊंगा आपको कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें 1 मार्क पे फोकस ज्यादा करना है और कौन से जिसमें बड़े लेंथी क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करना है, 2 3 4 मार्क्स वालों पे। तो ये जो चैप्टर है इसमें 1 मार्क्स वाले पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, इसके लिए आपको मेरी ये वीडियो जिसमें मैंने 4 टाइप के सम कराए, मतलब टोटल 8 समस हैं, ठीक है, 2 2 करके 8 सम हो गए। ये 8 टाइप के सम आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, और दूसरा एनसीईआरटी को थोड़ा देख लीजिए, बस आपका ये चैप्टर आराम से आप निकाल लोगे, फुल मार्क्स आएंगे जहां तक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात है, ठीक है जी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 जो स्टैटिस्टिक्स है। तब तक के लिए विजय भव। विजयी भव।